हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 3 जुलाई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज कुछ इंपॉर्टेंट खबर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आरक्षण के ऊपर, ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए तो सबसे पहले हेडलाइन की ओर हम बात कर लें, तो आइए हम देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि आरक्षण के ऊपर हाई कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। कहने का मतलब है कि पटना हाई कोर्ट ने जो आपका आरक्षण था उसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब क्या है कि बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए रेडी हो चुकी है और याचिका दायर भी कर दिया गया है। इसके ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं और चलते हैं हेडलाइन की ओर। और क्या कहा जा रहा है, देखिए, प्रधानाध्यापक का प्रश्न पत्र अपलोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, खास करके बीपीएससी टीआरई 3 वालों के लिए। ये क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसके ऊपर हम चर्चा कर देते हैं आप लोग के लिए। आगे कहा जा रहा है वैद्यनाथ माध्यमिक शिक्षा निर्देशक बने, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं क्या है आज का ताज़ा खबर में। यहाँ कहा जा रहा है आप लोग का कि छठे चरण के नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगा ग्रेड पे, मतलब इन लोग का ग्रेड पे बनने जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। देखिए, इधर कहा जा रहा है आपका बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। ये देखिए, आप जाके नीतीश जी लग रहे कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। आइए तो सारे खबर को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन हम आप लोग के लिए सुबह 8 बजे न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आरक्षण की बात कर ले, ठीक है। देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए इसको ये जो है ना बहुत बढ़िया काम हुआ है, लेकिन अगर इसको अभी लागू हो जाता है ना तो बीपीएससी टीआरई 3 में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब नौकरी मिल सकता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार आरक्षण कानून रद्द करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है नीतीश सरकार। चलिए पूरी मामला को हम लोग जानते हैं इसको। देखिए ये खबर आपका पटना से निकल के आ रही है कि बिहार सरकार ने आरक्षण कानून में संशोधन को खारिज करने से संबंधी पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे संबंधित याचिका बिहार सरकार की तरफ से, ठीक है, मंगलवार को दायर कर दी गई है। राज्य सरकार के स्तर से दायर की गई याचिका के बारे में महाधिवक्ता पीके शाही ने पुष्टि करते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है ताकि हाई कोर्ट के इस मामले में आए आदेश पर विचार हो सके, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है, याचिका अधिवक्ता मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है, ठीक है। किसके द्वारा, तो मनीष कुमार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में ये दायर किया गया। कहा जा रहा है कि राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने के बाद, देखिए यह इसी की वजह से, जब रात में आपको पता होगा बिहार राज्य में जाति जनगणना हुआ था, उसके बाद ही आरक्षण को लागू किया गया था, लेकिन पटना कोर्ट से इसको रद्द कर दिया गया था। अब इसी को मतलब राज्य में जातीय आधारित जनगणना कराने के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने आरक्षण कानून संशोधन कर दिया था। मतलब आरक्षण कानून जो है उसको संशोधन कर दिया था। क्या किया था, कितना % बढ़ाया था, तो वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। संशोधित कानून के तहत राज्य सरकार ने दलितों, देख लीजिए, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रावधान को 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 65% किया गया था, ठीक है। अब यही आपको आगे देख लेते हैं सरकार को, ठीक है। सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, क्योंकि पटना से तो इसको रद्द कर दिया था, लेकिन इसकी वजह से क्या किया नीतीश कुमार सरकार ने, हाई कोर्ट मतलब कि फैसला गया है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय ने, ठीक है, 20 जून को अपना फैसला सुनाते हुए कहा था। देखिए उच्च न्यायालय कहाँ का, तो पटना का उच्च न्यायालय 20 जून को फैसला सुनाते हुए क्या कहा था, ध्यान से देखिएगा, कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य विधानमंडल में सर्वसम्मति से पारित किया गया संशोधन आरक्षण कानून संविधान के, देखिए क्या कहा जा रहा है, संविधान के प्रतिकूल है। यह समानता के अधिकार का हनन करता है। मतलब जो आप बढ़ाए थे 50 से 65% किए थे, ये जो है आपका समानता के अधिकार को हनन करता है। ये पटना उच्च न्यायालय का कहना है, ठीक है। और देखिए क्या कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय की एक पीठ ने बिहार में सरकारी नौकरी में रिक्ति में आरक्षण, देखिए इसीलिए क्या गया था कि सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण किसको किसको, देखिए यहाँ कहा जा रहा है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और
बिहार शैक्षणिक संस्थानों में दाखिलों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को मंजूर कर लिया गया था। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसकी सुनवाई संयुक्त रूप से की गई थी। उच्च न्यायालय ने 87 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि उसे कोई ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आती है जिससे आरक्षण बढ़ाया जाए। ठीक है, उच्च न्यायालय का नाम है। ठीक है, जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में उच्चतम न्यायालय के स्तर से निर्धारित आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करने के लिए बाध्य करती है। मतलब उच्च न्यायालय कहता है कि 50% ही सही है, 65% बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय पटना रद्द कर दिया था इसको। अब इसी को लेकर नीतीश सरकार क्या किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या है खबर में। देखिए, ये इंपॉर्टेंट खबर हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आपका बीपीएससी टीआरई 3 का परीक्षा होने जा रहा है 19 से लेकर 22 के बीच। ठीक है, अब इसी बीच में आप लोग का प्रधानाध्यापक का जो हुआ है, ठीक है, परीक्षा 28 और 29 को जो हुआ था, उसका प्रश्न पत्र जो है अपलोड कर दिया गया है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट हैं आप क्या कीजिए, ठीक है, अभी आपके लिए सबसे अच्छा है कि देखिए कि बीपीएससी जो है ना कहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है, किस माध्यम से क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक बार देखिए, क्योंकि ये जहाँ से उठाया है, जिस विभाग ने क्वेश्चन बनाया होगा प्रधानाध्यापक का, वही विभाग हो सके आप लोग के लिए बीपीएससी टीआरई 3 का भी प्रश्न बनाए। ठीक है, तो उन लोग का सोच इसका सोच कहीं ना कहीं मिलता जुलता रहेगा, क्वेश्चन आपके आगे पीछे ही रहने वाला है। देखिए पूरी खबर को बता देते हैं। कहा जा रहा है बीपीएससी ने मंगलवार को प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित शिक्षा का प्रश्न पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 28 और 29 जुलाई को विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रधानाध्यापक के 6064 पदों के लिए 22,000 से अधिक आवेदन और प्रधान शिक्षक के लिए 40,247 पदों के लिए, ठीक है, 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इससे हमने कोई क्या मतलब है आपके पास, बस हम यही कहना चाहते हैं, प्रश्न पत्र को अपलोड कर दिया गया, उसको जाइए PDF निकलवा कर उसको बनाइए, आपके लिए जो ज़रूरत है उसी को बनाइए। ये नहीं कि आप जो ज़रूरत नहीं आप उसको भी बना रहे हैं। आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी या जो भी ऐसा जो पॉइंट हो, उस क्वेश्चन को देखने के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, नहीं होगा तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसको चला देंगे। ठीक है, 1-2 दिन में देखते हैं, हम उसको भी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को चला देंगे, प्रधानाध्यापक में पूछा गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या है खबर में। और तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये तो छठे चरण वाला है। चलिए, तो विशेष कोई खबर नहीं है, मेन खबर वही था आप लोग का आरक्षण के ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो हम आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारा आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।